हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग पिथौरागढ़ पढ़ रहे हैं और आज आपका पिथौरागढ़ की लास्ट वीडियो आएगी। 2 वीडियो जो आ चुकी हैं उसमें हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, मंदिर हो मेले हो सब कुछ लगभग कवर हो चुका है। ठीक है, तो आज आपको हेडिंग डालनी है काली नदी तंत्र, जिसको कि शारदा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? शारदा। तो सबसे पहले इसके बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। तो जो काली नदी है आपकी, ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से, अगर ये पूछा जाता है तो जो जैक्सर श्रेणी है उसमें एक जगह पड़ती है काला पानी, जो कि कहाँ पर है? व्यास आश्रम के पास में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। जैक्सर श्रेणी में काला पानी नामक स्थान से, ठीक है, इसका उद्गम होता है। अब जो आपकी ये काली नदी है, इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है काली गंगा या फिर काला पानी गाढ़। नेक्स्ट आपको लिखना है स्थानीय भाषा में काला पानी गाढ़ या फिर काली गंगा। ठीक है, और इसको स्कंद पुराण में क्या कहा गया, अगर ये आपसे पूछता है तो स्कंद पुराण में इस नदी को कहा गया है श्यामा नदी। स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया है? श्यामा नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आपको क्या नोट करना है, ये जो आपकी नदी है ये काकागिरी जो पर्वत है आपका, उस पर्वत से बिल्कुल लगी हुई चलती है, यानी कि उसी के समानांतर ये बहती है। इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, जो आपका काकागिरी पर्वत है वो कुछ इस तरीके से है और उसी के समांतर ये नदी यहाँ से इस तरीके से बहती है। तो काकागिरी पर्वत के समांतर। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है काकागिरी पर्वत के समांतर। समांतर ये नदी बहती है। ठीक है, इसी तरीके से बहते हुए ये पिथौरागढ़ से बाहर निकलती है, चंपावत पहुंचती है और टनकपुर के एरिया से क्या करती है? नेपाल में प्रवेश कर जाती है और वहीं से इसका नाम क्या होता है? शारदा इसको कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो परीक्षा वाणी आप देखेंगे उसमें 252 लिखी है। हो सकता है किसी बुक में आपको ये 251 भी हो सकती है और कहीं कहीं पर ये 250 भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नॉर्मली लंबाई इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सहायक नदियाँ अगर आप इसकी देखेंगे तो सबसे पहली है कुठियांगटी। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा के बाद तीसरी आती है सरयू, गोरी गंगा और अंतिम है लधिया। ठीक है, लधिया जो नदी है वो अंतिम नदी कही जाती है काली जो गंगा है उसकी। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर आपको मैं समझा देती हूँ कि इसको किस तरीके से आप मैप में समझाएंगे, मैप इसका किस तरीके से समझाएंगे। इसके साथ ही साथ जो सहायक नदियाँ हैं सारी हम वहीं पर देख लेंगे। ठीक है, तो अब मैप बनाना है, इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में बेसिक नोट कर लेनी है। ठीक, तो जो आपका काला पानी यानी कि जो जहाँ से इसका उद्गम होता है वो कहाँ पर है? आपके तिब्बत वाले क्षेत्र में, यानी कि सबसे ऊपर तिब्बत और जो आपका पिथौरागढ़ का बॉर्डर है वहीं पर ये स्थान पड़ता है। और इसको किस तरीके से आप दिखाएंगे? काला पानी और इसी के बगल में क्या है? इस तरीके से आपकी नदी आ रही है और यहीं पर क्या है? व्यास आश्रम है। कई बार व्यास आश्रम भी पूछ लेता है कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकल रही है? काली नदी। ठीक है, तो इस तरीके से ये नदी जब यहाँ से आगे आती है तो आगे एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है गूंजी। यहाँ पर क्या है? गूंजी। और गूंजी में इससे यहाँ से ऊपर से कौन सी नदी आती है? कुठियांगटी आती है, जो कि कहाँ से निकलती है? वही जैक्सर श्रेणी के पूर्वी हिस्से से निकलती है। यहाँ ऊपर से आपकी आएगी कुठियांगटी।
ठीक है, इस तरीके से। और कहाँ पर, गूंजी में मिल जाएगी काली गंगा से, और यहीं से आगे फिर ये बहने लगेंगी। ये आती है जैक्सर श्रेणी के पूर्व वाले हिस्से से, ठीक है। यहीं से आगे जब ये बढ़ती हैं दोनों नदियाँ, यहाँ से इस तरीके से ये आगे बढ़ी, और यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खेला। खेला तवा घाट वाला इलाका ये है, और यहाँ पर इसमें आकर मिलती है आपकी कौन सी, पूर्वी जो धौली गंगा है वो नदी, ठीक है। यहाँ पर आपको पूर्वी धौली गंगा दिखानी है, ठीक है। अब जो पूर्वी धौली गंगा है, अगर उसका उद्गम पूछा जाए तो उसका उद्गम आपको दिखाना है गोवान खना हिमनद से, ठीक है। और गोवान खना हिमनद आप कुछ इस तरीके से ऊपर दिखाना, गोवान खाना हिमनद, ठीक है। और ये जो गोवान खाना हिमनद है, यहाँ से आपकी दो नदियाँ निकलती हैं, इस तरीके से इसको दिखाना। एक नदी का नाम है आपकी लिस्सर, और दूसरी नदी है यहाँ पे दारमा। इधर दिखाएंगे आप लिस्सर, और यहाँ पर आप दिखाएंगे दारमा, ठीक है। ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं यहाँ पे, और इस स्थान को कहा जाता है तेजांग। तेजांग इस स्थान को कहा जाता है। और इन दोनों नदियों के मिलने के बाद ये क्या, पूर्वी धौली गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं, और खेला में ये किस में मिल जाती हैं, काली नदी में, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ अगर मैं बताऊँ तो कुठियांगिटी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें सबसे पहले आपकी आती है संगचुमना, दूसरी है निरकुट, और तीसरी है थुमका, ठीक है। इसकी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। कुठियांगिटी की मैं बात कर रही हूँ, संगचुमना, दूसरी है थमका, ठीक है, थुमका है। ये तीन किसकी हैं, कुठियांगिटी की, ठीक। इसको आपको इसी के बगल में लिख लेना है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद पूर्वी धौल गंगा की बात की जाए तो इसकी है लिस्सर, दारमा, नान दारमा, सेलियांगटी और कंचुतिच। पूर्वी धौल गंगा, एक तो यही लिस्सर, दूसरी है दारमा, नान दारमा, सेलांग्योटी, और अंतिम है कंचुतिच, ठीक है। तो ये किसकी सहायक हो गई, ये पूर्वी धौली गंगा की सहायक हो गई, ठीक है। इनको एक बार फिर देख लो, लिस्सर, दारमा, नान दारमा, सेलांग्योटी और कंचुतिच, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ती है, मैं इससे इरेज कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैप बना रही हूँ, ठीक। आप इसको ऐसे ही नोट कर लेना और समझ लेना। यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो ये आप समझ गए होंगे, गोवान जो आपका हिमनद है ये किसका उद्गम माना जाता है, पूर्वी धौली गंगा का, ठीक है। लेकिन ये दो नदियों के मिलने से जो तेजांग है उसके बाद आपकी पूर्वी धौली गंगा बनती है। इसके बाद जब ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जौलजीबी में इसमें कौन आकर मिलती है, गौरी गंगा, ठीक है। इसके बाद ये आगे यहाँ से बढ़ेंगे तो जौलजीबी नामक स्थान जो पड़ता है आपका, जहाँ पर मेला भी लगता है, यहाँ पर इस पर आकर कौन मिलेगी, गौरी गंगा। और गौरी गंगा का जो मैंने उद्गम आपको अभी कुछ टाइम पहले, इससे पहले वाले वीडियो में बताया, वो बताया था मिलम हिमनद, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी गौरी गंगा है ये भी दो नदियों से आकर मिलती है, एक तो होती है गौरी गंगा और दूसरी होती है रालम। इसको भी आप यहाँ पर ऐसे ही दिखाएंगे, ये आपकी रालम है और ये आपकी गौरी गंगा है। ये दोनों नदियां जब यहाँ पर मिलती हैं, और इस स्थान का नाम क्या है, मिलम हिमनद, ठीक है। मिलम हिमनद में ये मिलती हैं और यहीं से आगे बढ़कर ये क्या कहलाती है, गौरी गंगा कहलाती है। और जौलजीबी में आकर ये किस में मिल जाती है, काली नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब इसके आपको सहायक नदियाँ अगर पूछता है तो जो आपकी गौरी गंगा है उसकी सहायक नदियों में सबसे पहला है रमलगाड, दूसरी है मदकानी और तीसरी है गोनख्यागाड। इसकी सहायक लिख लीजिए आप, रमलगाड, मदकानी और गोनख्यागाड, गोनख्यागाड, ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपकी गौरी गंगा की सहायक नदियां, ठीक। इसी तरीके से इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, गौरी गंगा की हैं ये, ठीक है। तो ये आपकी गौरी गंगा की सहायक नदियां हो गई, रमलगाड, मदकानी और गोनख्यागाड, इनको ऐसे ही नोट कर लेना। तो यहाँ पर आपकी तीन नदियां आकर मिल चुकी हैं,
जिसमें कौन कौन से कुठियांगटी, पूर्वी धौलीगंगा और गौरी गंगा है। ठीक है, इसके बाद जब ये यहाँ से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जो पेशेवर का जो इलाका आता है जिसको काली कुमाऊं कहा जाता है, वहाँ पर इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? सरयू। अब सरयू का थोड़ा समझना, सरयू का भी थोड़ा इसी तरीके का है, इसको थोड़ा मैं इधर लाकर दिखा रही हूँ। ठीक है, इसको काली कुमाऊं का एरिया कहते हैं। ठीक, तो इसमें किस तरीके से आपकी सरयू नदी आकर मिलेगी? सबसे पहले जब आपकी बागेश्वर से सरयू नदी निकलती है तो ये निकलती है सरमूल झुंडी नामक स्थान से। ठीक है, बागेश्वर से, और किस स्थान से निकलते अगर ये पूछता है तो सरमूल झुंडी नामक स्थान से। ठीक, इस तरीके से आपकी यहाँ से सरयू नदी आएगी। ठीक है, एक तरफ से तो सरयू आती है, वहीं दूसरी जगह से यहाँ पर से कौन सी आती है? पनार नदी भी यहाँ पर आती है, वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब जाकर ये आगे चलती है और इसका क्या कहलाती है? ये सरयू कहलाती है। ठीक है, यहाँ से ये कौन सी आ रही है? पनार आ रही है। ठीक, इस तरीके से जब ये आगे बढ़ रही होती है तो यहीं पर इसमें आकर कौन सी मिलती है? आपकी पूर्वी रामगंगा आकर मिलती है, जो कि पोंटिंग हिमनद से निकलती है। इस तरीके से पोंटिंग हिमनद से आपकी पूर्वी रामगंगा निकलेगी। पोंटिंग हिमनद या नामिक हिमनद से इसका माना जाता है। ठीक है, यहाँ से कौन सी आएगी? पूर्वी रामगंगा, और ये आकर यहाँ पर मिलेंगे और ये आकर किस में मिल जाएंगे? आपकी काली नदी में मिल जाएंगे। ठीक है, और जो आपकी पूर्वी रामगंगा और आपकी सरयू नदी मिलती है वो मिलती है रामेश्वर तीर्थ में। ये जो स्थान है इसको कहा जाएगा रामेश्वर तीर्थ। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से आप समझ लो, जो आपकी सरयू नदी है जिसको पूरा इसको सरयू कहा जा रहा है, ये किस तरीके से आ रही है? पहले ये कहाँ से निकल रही है? बागेश्वर में जो सरमूल झुंडी नामक स्थान है वहाँ से सरयू आ रही है और पनार नदी आकर मिल रही है दोनों की दोनों। उसके बाद ये सरयू के नाम से फिर आगे बढ़ रही है और रामेश्वर तीर्थ जो स्थान है वहाँ पर इसमें पूर्वी रामगंगा मिल रही है, जो कि पोंटिंग हिमनद या फिर नामिक हिमनद से निकलकर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ये आगे बढ़कर कहाँ पर? जो आपका पेशेवर या फिर काली कुमाऊं का एरिया है वहाँ पर जाकर काली नदी में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चूका चंपावत का इलाका है वहाँ पर आपकी अंतिम जो नदी है लधिया नदी वहाँ पर मिलती है, और लधिया नदी कहाँ से निकलती है? गाजर का एक एरिया पड़ता है वहाँ से निकलती है। तो इस स्थान का नाम है चूका और ये पड़ता है चंपावत में, चूका चंपावत। ठीक है, इसमें अगर कौन सी नदी मिलते हैं? यहाँ से लधिया। ठीक है, और लधिया निकलती है गाजर नामक स्थान से। ठीक, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर आ गई कौन सी नदी? यहाँ पर लधिया भी यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, इसके बाद जब ये आगे बढ़ेगी यहाँ से तो टनकपुर बैराज जो आपका है, यानी चंपावत का जो इलाका है, टनकपुर बैराज से होते हुए ये आगे बढ़ती है इस तरीके से, और वहाँ पर एक और बैराज पड़ता है जिसका नाम है बनवासा बैराज। उसके बाद ये क्या होती है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक जो इसका पार्ट है वो शारदा नहर के रूप में बहता है और दूसरा जो पार्ट है वो महाकाली नहर के रूप में बहता है। यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगी? इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी शारदा नहर और ये इधर वाली कौन सी हो जाएगी? महाकाली नहर। ठीक है, जो शारदा नहर है वो यहाँ से जाते हुए यूपी में चली जाएगी यूएस नगर से होते हुए। ठीक है, और जो आपकी महाकाली नहर है वो यहीं से होते हुए किधर जाएगी? यूपी से होते हुए अयोध्या में जब वो पहुँचती है तो अयोध्या में इसका नाम हो जाता है सरयू। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये पहले क्या होता है? यहाँ से जाती है इस तरीके से, पहले नेपाल जाती है, फिर नेपाल से ये इधर को मुड़ती है और यहाँ पर इसका क्या होता है? अयोध्या में पहुँच के इसका नाम हो जाता है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अयोध्या पहुंचकर इसका नाम फिर से क्या हो जाता है? सरयू हो जाता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना है, जो आपकी काली नदी है इसको क्या कहा जाता है? इस नदी का जल जो है वो अपवित्र माना जाता है, लेकिन जब ये यहाँ अयोध्या सरयू इसका नाम पड़ता है तो इसका जल अपवित्र नहीं माना जाता है, ये जल पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो अपवित्र जल बोलने के पीछे कई इसके रीज़न होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत दुर्गम इलाके से आ रही है और बहुत तेज़ इसकी स्पीड होती है, तो ये माना जाता है कि अगर इस नदी में कोई गलती से भी गिर जाता है तो वो इंसान फिर बच नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपदाएं वगैरह भी इसमें आती हैं, इसलिए इसको क्या माना जाता है? इसका जल अपवित्र माना जाता है। वहीं जो आपकी सरयू नदी है ये वाली, इसका जल सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पवित्र जल किस नदी का माना जाता है तो वो आपकी कौन सी नदी है? सरयू नदी। ठीक है, अब सरयू नदी की अगर हम बात करें, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं तो उसमें इसकी प्रमुख सहायक नदी है गोमती। ठीक है, इसके बाद आप ये लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये यहाँ लिख लिया। ठीक है,
तो यहाँ पर आप इसकी सरयू नदी की लिख लीजिए सहायक नदी, ठीक है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है गोमती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर पूर्वी रामगंगा की आपसे सहायक नदियां पूछता है तो उसमें सबसे पहली है भुज बद्री घाट, दूसरी है गुरगतिया घाट, ठीक है, इसको हटा रही हूं मैं। दूसरी है काला पानी घाट, और बेरल घाट। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं आपकी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नदी तंत्र है? काली नदी तंत्र है। ये मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इनकी सहायक नदियां भी एक बार देख लेना, क्योंकि अब डीप पूछने लगा है तो हो सकता है इस बार काली की सहायक ना पूछ के उसकी जो सहायक है उसकी सहायक आपसे पूछ ले, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक। तो इसी तरीके से इसका मैप बना लेना। मुझे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए थोड़ा यहाँ से इस तरीके से चला गया, आप इसे सीधे नीचे लेकर आ सकते हैं, ठीक। एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। काला पानी ब्यास का जो क्षेत्र है यहाँ से आपकी काली नदी निकल रही है, ठीक है, ये काली नदी है। और ये काली नदी गूंजी में आकर किस में मिलती है? कुठियांगटी में आकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद यहीं से ये दोनों आगे बढ़ती हैं और जो आपका खेला तवा घाट का इलाका होता है वहाँ पर पूर्वी रामगंगा इसमें मिल जाती है। पूर्वी रामगंगा आपकी कहाँ से निकलती है? गोबान खाना हिमनद से निकलती है, और लिस्तर और दारमा के मिलने से जो कि तेजांग में मिलती है वहाँ से आपकी पूर्वी रामगंगा जो नदी है वो बनती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये जब आगे बढ़ती है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो जौलजीबी का एरिया है उसमें इसमें आकर कौन सी मिलती है? गौरी गंगा मिलती है, ठीक है। ये भी काली नदी ही चल रही है। और गौरी गंगा का अगर आपसे उद्गम पूछा जाए तो मिलम हिमनद इसका उद्गम है, और ये भी दो नदियों से मिलकर बनी है, यानी कि दो घाट टाइप की आती हैं। बहुत बड़ी नदी तो नहीं होगी जिसमें रालम और गौरी गंगा है, तो इनके आने से ही ये कौन सी बन जाती है? गौरी गंगा यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। इसके बाद आप यहीं से आगे बढ़ेंगे जौलजीबी से, तो ये जो आपका काली कुमाऊं वाला क्षेत्र होता है इसमें यहाँ से कौन सी? सरयू और पूर्वी रामगंगा सारी मिलकर सरयू बनाती हैं। और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो सरयू है वो सबसे ज़्यादा जल लेकर आती है काली में, लगभग दुगुना जल लेकर ही आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जल कौन लेकर आती है? वो आपकी सरयू नदी लेकर आती है। और ये जो है यहाँ पर मिलकर किसमें? काली कुमाऊं में मिल जाती है, काली नदी में, ठीक। तो जो सरयू नदी है वो सरयू और पनार के मिलने से सरयू बनी। इसके बाद पोंटिंग हिमनद से जो आपकी पूर्वी रामगंगा आकर इसके रामेश्वर तीर्थ में मिलती है, उसके बाद ये क्या होती है? पूरी की पूरी सरयू बन जाती है। तो कहीं ना कहीं इतना पानी आ रहा है तो ज़्यादा जल लाएगी ही लाएगी, तो काली कुमाऊं में ये काली में मिल जाती है। फिर यहाँ से काली आगे बढ़ती है और चूका नामक स्थान पे इसमें लधिया नदी मिलती है, और लधिया नदी कहाँ से निकलती है? गजान नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। और इसके बाद ये आगे बढ़ती है टनकपुर बैराज से होते हुए, ये क्या होती है? दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दो नहरें यहाँ पर बन जाती है, एक आपकी शारदा नहर है, दूसरी महानदी नहर है। इस तरीके से ये आपका काली गंगा तंत्र था जो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि जो नेपाल और भारत का विवाद चल रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो आज का आपका अंतिम फैक्ट होगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या फिर बनाना है तो आप इसको ऐसे ही बना भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब आपका भारत नेपाल विवाद के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले न्यूज़ में ये काफ़ी चल रहा था, भारत नेपाल विवाद। यहाँ पर आपका पड़ता है लिपियाधुरा, ये आपका हो गया काला पानी जहाँ से आपकी काली नदी निकलती है, और ये हो गया लिपुलेख दर्रा, ठीक। तो नेपाल ने क्या किया था? अपने पॉलिटिकल मैप में क्या किया था? इस पूरे हिस्से को अपने में दिखा लिया था, यानी अपने पॉलिटिकल मैप में दिखा लिया था। तो भारत ने जब नेपाल से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, इस पूरे हिस्से को अपने मैप में क्यों दिखाया, तो इस पे जो आपका नेपाल था उसका तथ्य था कि जो सिंगौली की संधि हुई थी 1816, इस संधि के तहत जो ब्रिटिश और गोरखाओं में संधि हुई थी, इसमें क्या कहा गया था? जो काली नदी आपकी निकल रही है उसका जो पूर्वी हिस्सा होगा, यानी उधर का जो हिस्सा है वो नेपाल का है, और जो पश्चिमी हिस्सा है यानी कि इधर का जो हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है। और काली नदी जो नेपाल के अकॉर्डिंग निकलती है वो निकलती है लिपियाधुरा से। तो इसलिए इसने क्या किया, ये पूरा हिस्सा यानी इसका इधर का हिस्सा भारत का हो गया, काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा, ये पूरा हिस्सा इसने अपने मैप में दिखा दिया। लेकिन फिर भारत ने इसको कहा नहीं, क्योंकि जो काली नदी है वो कहाँ से निकलती है? भारत के अकॉर्डिंग हम इसे कहाँ दिखाते हैं? काला पानी से दिखाते हैं, यानी कि यहाँ से दिखाते हैं। इसलिए ये नदी यहाँ से निकलेगी
और ये जो पूरा एरिया होगा लिपियाधुरा का, लिपुलेख का, काला पानी का, ये सारा किस में दिखाया जाएगा, भारत में दिखाया जाएगा। तो मोस्टली जो इनकी लड़ाई थी यानी कि जो विवाद हुआ था वो इन्हीं बिंदुओं को लेकर हुआ था, और उसमें जो नेपाल था उसने तर्क दिया था 1816 की जो इसने सिंगौली की संधि हुई थी, ये संधि का इसने तर्क दिया था। ठीक है, तो जो काली नदी है इसका जो उद्गम है ये एग्जैक्टली एक जगह से नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर इसको बनाती हैं। तो इसका अभी भी स्पष्ट रूप से जो है कोई एक जगह से ही इसका उद्गम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अपने अपने तथ्य हैं, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, इस चीज़ को देखा था। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक सड़क भारत बनाना चाह रहा था जो कि 80 किलोमीटर की सड़क थी। ठीक है, और ये काफ़ी दुर्गम इलाका है, यहाँ पर आप सबको ही पता है कि रोड वगैरह कुछ है नहीं, जाने का कोई साधन नहीं है। तो जब यहाँ पर चीन ने युद्ध किया था, ये किया था 1962 में, तो उस टाइम पर जब लड़ाई चीन ने की थी तो यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। ठीक है, और इनका जो व्यापारिक संबंध था वो भी बंद हो गया था। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर रोड जानी यानी कि ट्रांसपोर्ट का जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जल्दी से सेना पहुंचाई जा सके और वहाँ पर बाकी की सुविधाएं भी जल्दी से पहुंचाई जा सके, इस वजह से भी यहाँ पर सुविधाएं होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से भारत क्या चाहता था कि यहाँ तक रोड चली जाए, जिसकी वजह से कि उनकी सेना को यहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो और सीमा के जो भी क्षेत्र होते हैं उसको मजबूत बनाया जा सके। लेकिन उस पर भी जो है नेपाल को वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगी। नेपाल ये नहीं चाहता था कि यहाँ तक जो है रोड बने, इस वजह से उसने क्या किया था, ये सारी कहानी रची थी। ठीक, तो इतना ही विवाद था, इसमें मोस्टली आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये इन 3 बिंदुओं को लेकर हुआ था। और इसमें तथ्य नेपाल ने क्या दिया था, सिंगौली की संधि, इसने यहाँ पर तथ्य दी थी। ठीक है, और भारत ने क्या कहा था, जो उसका उद्गम है काली नदी का वो कहाँ से है, काला पानी से है, इसलिए ये सारा का सारा क्षेत्र किस में पड़ता है, भारत में पड़ता है। ठीक है, तो ये मोस्टली चीज़ें थी जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो पिथौरागढ़ जिला है वो आज समाप्त होता है। सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे, आप इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आपकी जो क्लास आएगी वो जीएस की आएगी, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।